शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है, तभी आपने क्लिक किया है। अगर आप क्लिक कर चुके हैं तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर सच में आपको शॉर्ट हैंड को सुधारना है, इम्प्रूवमेंट लानी है अपने अंदर, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक भाई ने कमेंट किया हुआ था और उन्होंने ये पूछा था कि सर, अगर हम डिक्टेशन रीडिंग करते हैं खुद से तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे गलत पढ़ा है और कहाँ पे सही पढ़ा है। क्योंकि हम जो अपने टेलीग्राम के ग्रुप में लाइव डिक्टेशन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम रीडिंग भी करवा रहे हैं, उसमें तो एक डिक्टेशन मान लीजिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पैरा ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई एक ही बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसमें सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़वाया जाता है। और एक अच्छे लेवल पे अपने शॉर्ट हैंड को ले जाने के लिए सिर्फ इतना अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। उस क्लासेस में तो आप जहाँ भी गलत पढ़ते हैं या जहाँ भी आपसे छूट जाता है या आप पकड़ नहीं पाते, वहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये शब्द है, यहाँ पर ये आपने गलत पढ़ा है। लेकिन जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपको मैच कैसे करेंगे, आपके पास पीडीएफ तो रहेगा नहीं स्टार्टिंग में। अगर पीडीएफ से देख के पढ़ेंगे फिर शॉर्ट हैंड रीडिंग इम्प्रूव ही नहीं होगी। और अगर आप ट्रांसक्राइब करते हैं तो कितना ट्रांसक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही कर सकते हैं अगर स्किल लगा है तो। मुझे लगा कि यहाँ एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे लोग जान पाएँ और बारीकी से अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, सिर्फ शॉर्ट हैंड रीडिंग करके भी। एक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो तो होता ही, आप एज अ मॉक समझ लीजिए, आप ट्रांसक्राइब कर ही रहे हैं, लेकिन रीडिंग भी आपको उतना ही इफ़ेक्ट कैसे दे पाएगी जितना ट्रांसक्रिप्शन देती है। तो देखिए, सीधा सा फंडा, अगर आप अकेले घर पे हैं, कोई टीचर नहीं है, आप खुद डिक्टेशन लिखते हैं, खुद ट्रांसक्राइब करते हैं, अपनी गलतियों को खुद चेक करते हैं, लेकिन रीडिंग करते हैं और उसके बाद भी आपको रीडिंग करनी है और उसमें भी जानना है कि कितनी एरर आपकी आई है, तो आप अपनी मोबाइल लीजिए, उसमें ऑन करिए रिकॉर्डर, और जैसे भी आप डिक्टेशन की जिस स्पीड में पढ़ते हो, चाहे तेज़ पढ़ते हो चाहे जल्दी पढ़ लेते हो, ठीक है, आप रिकॉर्ड करके पूरा डिक्टेशन पढ़ डालिए। चाहे 5 मिनट का आपने लिखा है, चाहे 10 मिनट का लिखा है। देखिए, इससे क्या होगा कि आपको जब रिकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये भी अनुमान होगा कि आप डिक्टेशन को पढ़ने में टाइम कितना ले रहे हैं। और दूसरा, जहाँ से भी आपने डिक्टेशन लिखा है, उसकी चाहे पीडीएफ से लिखा है आपने, यानी कि आपके पास पीडीएफ है या कोई बुक ही है, आप जहाँ से भी लिखे हैं, उसको मैच करने के लिए उसका वर्ज़न, हिंदी वर्ज़न आपके पास होना चाहिए। फिर आप ईयरफ़ोन लगाइए और जो आपने रिकॉर्ड किया उसको प्ले करिए और पेंसिल से आप मिलाते हुए चलिए जो डिक्टेशन एक्चुअल में पीडीएफ में या फिर जो है आपकी बुक में अवेलेबल है। अब वहाँ पे आप नोटिस करते हुए चलिएगा कि किन किन शब्दों को आपने गलत पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे सर्कल बना दीजिएगा। सिर्फ सर्कल ही नहीं बना के छोड़ना है, आपको ये भी देखना है कि आपने डिक्टेशन में पढ़ा क्या है और एक्चुअल में वहाँ पे है क्या। और आप ये भी पकड़ पाएंगे इस वजह से कि आपने कितनी ज़्यादा भी शब्द चिन्ह और सर्वनामों में गलती की है, एक वचन बहुवचन में कितनी गलती है, ये सारी चीज़ें भी आप इस तरीके से बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। तो जहाँ-जहाँ भी आपकी गलतियाँ आ रही हैं, आप सर्कल बनाते हुए चलिए और बीच-बीच में लिखते हुए चलिएगा कि हाँ, मेरा यहाँ ये शब्द गलत हो गया है। और आपके पास ओरिजिनल पीडीएफ रहेगी ही तो आप वहाँ से लिख सकते हैं कि अपना शॉर्ट हैंड में भी देख के कि हाँ, किस वजह से ये मेरा गलत हो गया है, आउटलाइन गलत बनी थी या फिर सेंटेंस को मैंने लिखा सही था, पकड़ नहीं पाया, या फिर जो भी वजह थी। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जब खुद के डिक्टेशन के पढ़ने को खुद ही सुनेंगे तो आप एक एक्चुअल में खुद को जज कर रहे होंगे, और खुद को जज करने में इंसान बिल्कुल झिझकता नहीं है। जैसे अगर आपको दूसरों के सामने परफॉर्म करनी होगी तो आप थोड़ा-सा झिझकेंगे, आप थोड़ा-सा ये भी करेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बेकार है। लेकिन आप खुद को जज कर रहे हैं तो आपको अपनी ईमानदारी के साथ आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप पढ़ते कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हैं, फ्रीक्वेंटली आप रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ-कहाँ कितना टाइम लग रहा है, आपने पूर्ण विराम सही जगह दिया है कि नहीं। क्योंकि आप जब भी रीडिंग करिएगा तो रीडिंग में जहाँ आपको लगे कि यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ कॉमा है, यहाँ पे पैरा है, वो रीडिंग में आपको बोलना है। उसके बाद आपको ये भी साथ-साथ मैच करते हुए चलना है कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में कॉमा, पूर्ण विराम या फिर पैरा है या नहीं है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो, और ना सिर्फ रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी, शॉर्ट हैंड के भी जो लेवल पे आप अभी हैं, वहाँ से आप उठ जाएँगे, एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे। इसका रीज़न यही होगा कि आपने खुद को ही जज किया हुआ है। अब देखिएगा, अगर आप ईमानदारी से इसका अभ्यास करते हैं, इस तरीके से रीडिंग करते हैं,
तो आपकी जो छोटी-छोटी बारीक गलतियाँ होती हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। हाँ, थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक परफेक्ट प्रैक्टिस इसी तरीके से हो सकती है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज़ करते होंगे, उनके लिए तो परफेक्ट है, वो खुद ही जान रहे होंगे इसका बेनिफिट कितना है। और अगर नहीं कर रहे हैं या फिर करते हैं तो आधा-अधूरा करते हैं, तो इस तरीके से पूरा एनालाइज़ करके रीडिंग भी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में रोज़ रात 8 बजे लाइव डिक्टेशन होती है, जिसमें 3-4 डिक्टेशन प्रतिदिन आपको मिलते हैं। और 8 बजे वाली जो डिक्टेशन होती है उसको रीडिंग भी कराई जाती है, जो कि 10 मिनट की होती है। ये क्लासेस 20 जून तक ही चल रही हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर पहली बार आपने विजिट किया है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है? और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपनी तैयारी को करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।